Hello students, in our second unit, structure of atom, today we are going to discuss about the Bohr's model of atom. Students, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था स्कैटरिंग मेथड से, ठीक है, और क्या किया था, बताया था कुछ एटम के बारे में कि एटम क्या है, न्यूक्लियस है एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है जो नेगेटिव, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बट वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी के बारे में और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन नहीं कर पाए थे, और एक तो कुछ उनकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ उनकी क्या रही थी, लिमिटेशंस रही थी। उनको दूर करने के लिए नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने जो है अपना मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया, जिसकी कुछ पोस्टुलेट्स जो है स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं कि बोहर ने जो मॉडल दिया उसकी क्या क्या पोस्टुलेट थी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया बच्चों, जैसे इन्होंने एटम को डिफाइन किया कि सबसे पहले तो क्या है, अकॉर्डिंग टू हिज फर्स्ट पोस्टुलेट कि एटम क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, कि एटम कंसिस्ट करता है क्या, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं वो किस वे में चक्कर लगा रहे हैं, वो ऐसे लगा रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड, जिसको इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट। क्या बोला, ऑर्बिट बोला, ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी सेल। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि जो एटम है वो कंसिस्ट कर रहा है, मतलब एटम के अंदर है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, किस वे में, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, किस तरीके से, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। और इन सर्कुलर पाथ्स को, जो ये सर्कुलर पाथ्स है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मान लो इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है, ऐसे जो है क्या बोला उनको, उनको बोला ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल बोला इन्होंने। ठीक है, ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल, ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल बोला इन्होंने। ठीक है, और जो इनको है स्टेशनरी सेल है जो या ऑर्बिट्स हैं, इनको इन्होंने नाम दिया के, ठीक है, एल एम एन ऐसे करके नाम दिया। ठीक है, और नंबरिंग में भी इन्होंने नंबर दिए 1 2 3 4 ऐसे करके नाम दिए। ठीक है, नंबरिंग दी इन्होंने के सेल एल एम एन, ठीक है, ऐसे करके, और 1 2 3 4 ऐसे करके इन्होंने क्या किया, इन ऑर्बिट्स को, इन सर्कुलर पाथ्स को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इनको नाम दिया KLMN ऐसे, और 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और जो ये सेल हैं इन्होंने क्या बोला, ये जो सेल हैं ये स्टेशनरी सेल हैं। स्टेशनरी मतलब ये नहीं है कि स्टेशनरी सेल है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं करेगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि इसकी पोजीशन स्टेशनरी है इलेक्ट्रॉन की, नहीं, स्टेशनरी का मतलब है, स्टेशनरी सेल का मतलब है इनकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, इनकी एनर्जी जो है कांस्टेंट है, मतलब कि इस सेल की एनर्जी सेम है, इस सेल की एनर्जी अलग है, इस सेल की अलग, मतलब इन सभी जो सेल्स हैं
इनकी एनर्जी अलग अलग है एक दूसरे से, मगर इनकी क्या है, कांस्टेंट है। ये सेल की एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सेम रहती है, ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्रिएट होती है, ठीक है। यानी कि एक सेल की एनर्जी मान लो, इसको मान लेते हैं 20 जूल है, एग्जांपल के लिए मान ले, तो इसकी 20 जूल ही रहेगी, ठीक है, और इसकी 40 जूल है तो इसकी 40 जूल ही रहेगी। मतलब इनकी एनर्जी जो है वो ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, इनकी एनर्जी स्टेशनरी रहेगी, इसलिए इनको बोला गया है स्टेशनरी सेल। बस माइंड में ये रखना है, स्टेशनरी सेल है इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इनके अंदर स्टेशनरी रहेगा, नहीं, सिर्फ इनकी एनर्जी जो है वो स्टेशनरी है। ये था इसका सेकंड पॉइंट कि जो एनर्जी है किसकी, सेल्स की, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट जो है अच्छे से देखेंगे एक बार कि एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एटम कंसिस्ट a positively charged nucleus and electrons revolve around the nucleus in a circular path called orbit or stationary cell, ठीक है। ये इन्होंने बोला अपनी फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज नहीं हो सकती। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप चेंज नहीं होगी। मतलब इस सेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, जितनी इस सेल की मैक्सिमम एनर्जी है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल में मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, जितनी एल सेल की एनर्जी है। ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट कर रहा तो मतलब उसकी एनर्जी जो है अपने आप चेंज नहीं होगी कभी भी। वो एनर्जी जिस एनर्जी से मूवमेंट कर रहा है अराउंड, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसी एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करता रहेगा जब तक उस पर एडिशनल एनर्जी जो है अप्लाई नहीं की जाती या उसकी एनर्जी निकाल नहीं जाती, ठीक है। तो जिस ये क्या बोलता है कि एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी अपने आप चेंज नहीं होगी, और इसलिए भी इसको स्टेशनरी सेल बोला है क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, समय के साथ सेम रहेगी, ठीक है। ये इन्होंने इसकी सेकंड पोस्टुलेट बोलती है, क्या बोलती है, सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, the energy of an electron doesn't change with time on its own, ठीक है, अपने आप ही चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी, जितनी उस सेल की एनर्जी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ, जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट। इन सेल्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है, इसकी कुछ होती है, इसकी कुछ है, उसकी अलग होगी और उसकी अलग होगी। तो ये अलग अलग सेल है जो इनकी एनर्जी अलग अलग होगी, बट वो कैसी होगी, स्टेशनरी रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी। उसके लिए क्या होता है, जो एनर्जी है कि वेरियस सेल्स की के एल एम एन या 1 2 3 4, इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, उनको दिया गया है एक फॉर्मूले से। एनर्जी को कैसे लिखेंगे, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 के स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू हमें पता ही है, एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ई क्या होता है, ई से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, उसका 4 टाइम्स, के जो है वो क्या होता है, के कांस्टेंट होता है, क्या होता है, के होता है कांस्टेंट
ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू प्रिमिटिव, इनको बोलते हैं प्रिमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी 9 इंटू 10⁹9 10⁹9 ये इसकी क्या होता है वैल्यू होती है। ठीक है, इसको पुट करेंगे, उसके बाद n स्क्वायर जो हमारा n है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेल है तो 1, सेकंड सेल है तो 2, ऐसे ही h स्क्वायर क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.26 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो ये होती है ये कंप्लीट जो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हम किसी भी सेल की एनर्जी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया जाता है एनर्जी से, एनर्जी सेल का किसने दिया है बोहर्स ने। ठीक है, बोहर्स ने दिया है। उसके बाद क्या होता है थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलती है, थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है मैंने बताया कि अभी जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप से एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चेंज इन एनर्जी अपने आप से अगर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसके लिए एडिशनली एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या करा जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी अपनी सेल से और वो क्या कर पाएगा जंप कर जाएगा हायर सेल में। ठीक है, यानी कि अगर के में है मान लो और उसकी जो भी कैपेसिटी एनर्जी की उससे एक्सीड कर जाता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा दे देते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगा जंप करके ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा, ऊपर वाली सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले इफ वी गिव एडिशनल एनर्जी to an electron it jumps into the higher cell। ठीक है, into the higher cell। ठीक है, और उस सेल को हम क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया वो। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। ऐसे ही अगर एनर्जी रिलीज कर दे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर दे तो क्या करेगा लूज होने के बाद, मान लो इलेक्ट्रॉन एल सेल में है और वो एनर्जी रिलीज कर दे जो कि इससे कम है, इस एल सेल की एनर्जी से कम है लेकिन इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें जंप करके वापस अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जंप करने के बाद क्या जाएगा वापस से लोअर सेल में आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है, अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, अगर एनर्जी रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा वो लोअर स्टेट में आएगा, अगर एनर्जी गेन कर लेता है तो हायर स्टेट में चला जाएगा। ये हम जो है थर्ड पोस्टुलेट बोल रही है जो गिवन थी किसके द्वारा बोहर जी द्वारा। ठीक है, और इसको हमने जो चेंज इन एनर्जी है यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको क्या बोल रहा है E2 माइनस E1 से डिफाइन किया है। डेल E यानी कि चेंज इन एनर्जी, जो चेंज आया एनर्जी के अंदर, जितना अमाउंट ऑफ चेंज आया है वो कैसे निकलेगी इस सेकंड सेल से, जिस सेल के अंदर वो गया है, मान लो 2 के अंदर गया है। ठीक है, और 1 के अंदर जो जो सेल है K सेल है, K से L में गया है तो K की एनर्जी जो होगी वो कम होगी L से, तो L की एनर्जी जो कि हायर स्टेट है में से लोअर स्टेट की एनर्जी माइनस करके हम निकाल सकते हैं, यानी कि जो एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट होगी, ठीक है, वो एनर्जी उसे माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली जो हमारी सेल है उसकी एनर्जी से। ठीक है, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी एनर्जी चेंज निकल के आ जाएगा कि कितना एनर्जी हमने उसको दी या कितनी एनर्जी उसने रिलीज करी लोअर स्टेट में आने के लिए या कितनी एनर्जी हमने उसको दी हायर स्टेट में जाने के लिए। इस फॉर्मूला से उसको निकाला जाता है एनर्जी को। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट है किसी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का आता है। एंगुलर मोमेंटम का फोर्थ जो है पोस्टुलेट जो है वो क्या आता है कि कुछ एंगुलर मोमेंटम जो है वो जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तभी वो क्या कर पाएगा, एटम के अंदर रह पाएगा। एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए
NH/2 पाई, यानी कि MBr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये क्या होना चाहिए, इतना कम से कम एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का इस एटम के अंदर। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया उन्होंने कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। जहां पे कोई भी मान लो एटम है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है इस सेल के अंदर, ठीक है, तो इसका अगर यहां से टेंजेंट निकालें, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, और जो है इसकी रेडियस जो है एटम की, ठीक है, ये मास जो है, मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय v इंटू रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, ये ऐसे निकलती है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और इसका फॉर्मूला किससे दिया, NH/2 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके, NH/2 पाई के। ये है फोर्थ पोस्टुलेट किसकी, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया गया है रेडियस निकालने के लिए कि रेडियस कैसे फाइंड आउट की जाएगी एटम की। रेडियस के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है Rn इज इक्वल्स टू a नोड n स्क्वायर बाय z। क्या दिया है रेडियस के लिए, a नोड n स्क्वायर बाय z, a नोड n स्क्वायर बाय z का फॉर्मूला दिया है, जहां पे z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और a नोड की वैल्यू दी है, a नोड की वैल्यू है 52.9 पाइकोमीटर, ठीक है, और z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोहर्स रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोहर्स रेडियस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन है बोहर्स ने दिया है, जो बोहर ने मॉडल ऑफ एटम में, ठीक है। ये 5 पोस्टुलेट्स हमें याद रखनी है, ठीक है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या थी और सक्सेस क्या थी, ठीक है, सक्सेस क्या थी और लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। फटाफट से पहले सक्सेस लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन, ठीक है। सक्सेस तो क्या थी, एक तो इसने क्या किया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेल की चेंज नहीं हो सकती जब तक उस पे एडिशनली एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए या वो एनर्जी रिलीज ना करे। मतलब वो अपने आप से क्या करेगा, एक ही एनर्जी सेल के अंदर, स्टेशनरी एनर्जी सेल है जो, उसके अंदर रिवॉल्व करता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम का भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसके बाद क्या, एनर्जी, सक्सेस मेन थी ये, एनर्जी, रेडियस, ठीक है, रेडी बोल सकते हैं हम क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। तो एनर्जी को भी इन्होंने, एनर्जी सेल की निकाली, रेडियस के लिए भी फॉर्मूला दिया और एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इनको क्या किया इन्होंने, निकाला है, ठीक है, वर्ड डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये थी मेन सक्सेस थी जो इसकी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की सक्सेस थी कि एक तो इन्होंने एक्सप्लेन करते थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और दूसरा एक्सप्लेन कर पाए थे क्या, एनर्जी निकाल दी, रेडियस और मोमेंटम ऑफ क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेल्स हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी, रेडियस और एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन थी, जो लिमिटेशन जिसकी वजह से इसको फेल किया गया, फर्स्ट थी कि ये सिर्फ इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन
सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर हीलियम है, हीलियम को पॉजिटिव करार दिया जाए, ठीक है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि ये केवल हाइड्रोजन के एटम या उन एटम्स के लिए स्ट्रक्चर, उन एटम्स को क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है जिनका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। उससे ज्यादा, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए तो ये फेल हो गया, ठीक है। ये एक तो इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद सेकंड क्या, ये जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, ठीक है। और जो है जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके साथ ही एक स्कॉच जो है स्टोर इफेक्ट है, ठीक है। जीमन इफेक्ट और स्टोर इफेक्ट, इनको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, ठीक है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक थी। और थर्ड इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या थी कि ये जो है मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बोल पाया कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाए, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी इसकी लिमिटेशन और ये थी सक्सेस की। इन्होंने स्टेबिलिटी बता दी एटम की और एनर्जी रेडियस, और एनर्जी रेडियस निकाल दी किसकी, सेल की, और एंगुलर मोमेंटम बता दी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये था जो है हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जो आज हमने जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन होगा। थैंक यू क्लास।